हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी ब्लूप्रिंट बाय मेघा शर्मा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th का पार्ट 3, जिसमें मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर 2 बार वीडियोस जो है वो मैंने अपडेट कर दी हैं। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पार्ट 3, जिसमें मुझे रेस्पिरेशन बताना है। और ये रेस्पिरेशन टॉपिक सिर्फ मैं एनिमल्स में बता रही हूँ, अभी मैं प्लांट्स के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ इसके लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले रेस्पिरेशन टर्म जो होती है उसका मतलब क्या होता है। लोग समझते हैं कि भैया ब्रीथिंग करना, सांस लेना ही होता है उसका मतलब, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं होता है। हम जब भी पढ़ते हैं रेस्पिरेशन तो उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी। जो फूड हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, उस डाइजेशन के बाद जो हमारा फूड, जो ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब बनता है, ठीक है, तो वो डाइजेशन के बाद बेटा जो हमारा ग्लूकोज होता है उसका कन्वर्जन होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। क्या बोला जाता है इसको बेटा? एनर्जी करेंसी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद टर्म आ जाती है बेटा कि रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या क्या है। अभी तक हम दो टाइप्स पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, एरो, एरो से समझो मींस एयर, वहां पर क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड दी एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं मतलब ऑक्सीजन ही अपने अंदर इनहेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनएरोबिक। एनएरोबिक का मतलब क्या होता है? एन, एन का मीन क्या है बेटा? एब्सेंट। एरो मतलब सेम, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। देखो मैंने यहाँ प्लस और माइनस से दिखाया है तो इसको क्लियर कर लेना। प्लस का मतलब होता है प्रेजेंट और माइनस का मतलब होता है एब्सेंट। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा दैट इज कॉल्ड दी एनारोबिक रेस्पिरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीबीएसई कि जहां पर आप ये पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, कई बार आया है। अब करी जाते हैं कि बेटा इस एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन को आप किस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, आप बुक में ये चार्ट, फ्लो चार्ट जो होता है उसको आप इजीली देखना, वहीं से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस चार्ट में जो ये तीर कमान से दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये वही फूड है जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के बाद बना था, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है ये 6C लिखा हुआ है, डेट मीन्स क्या है? ये 6 कार्बन कंपाउंड है। फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, जो तुमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था। ठीक है, 6 कार्बन है इसलिए इसको बोला जाता है 6C। ठीक है, मतलब 6 कार्बन कंपाउंड। अब ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड दो मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। रिएक्शन कहां पर हो रही है? साइटोप्लाज्म में। जब आप 11th क्लास में जाते हैं तो इसी रिएक्शन को पूरा पढ़ते हैं। ये 10 स्टेप रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या है कि भैया जो हमारी ग्लूकोज होती है उसका ब्रेकडाउन होता है किस में? पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स में। तो भैया ये 6 है तो कितने हो गए? 2 मॉलिक्यूल बन गए 3-3 कार्बन कंपाउंड के। उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब इसके बाद इसी पायरुवेट या पायरुविक एसिड का जो ब्रेकडाउन होता है, अगर उसको ऑक्सीजन मिले तो, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिले तो। ठीक है, ये दो साइकिल आप आगे पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में आएगी 11th में। अब देखिए बेटा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहले हम एनारोबिक की बात कर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो होती है वो एब्सेंट होती है। अब एब्सेंस है तो बेटा हमें दिख रहा है, हमारे अंदर तो होगा नहीं, तो किसके अंदर हो रहा है? ईस्ट के अंदर। ईस्ट क्या करेगा? इसका इथेनॉल बना देगा एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा एंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसी प्रोसेस को आप फर्मेंटेशन बोलते हैं, जो तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा माइक्रोस, फ्रेंड्स एंड फो वाले चैप्टर में। वहां पर बताया जाता है कि ईस्ट जो होता है वो शुगर्स को, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में प्रोड्यूस कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, उसी को आप फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर? अब इससे आगे चलिए कि मैं आपको बता रही हूं कि इथेनॉल जो है वो क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड।
कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज हुई। दूसरा केस आता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, बीच वाला भी नहीं बता रही हूँ, ठीक है, नीचे वाला बता रही हूँ, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन दैट मीन्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कहाँ हो रही है रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, तो जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन उसको वहां चली जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, ठीक है, दैट मीन्स दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड H2O, ठीक है। अब बेटा एनर्जी यहां भी प्रोड्यूस हुई। अब आपका तीसरा पॉइंट, जहां हमने एरोबिक भी पढ़ लिया, जहां हमने एनारोबिक भी पढ़ लिया, तो मैम ये तीसरा पॉइंट कौन सा बच गया, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट होता है बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन है तो सही लेकिन कम अमाउंट में है, जैसे आप रनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हैं, जैसे आप जिम करते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में क्या है, अगर हमें ऑक्सीजन की कमी होती है हम हांफने लगते हैं ना, ठीक है, वही कंडीशन है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो तो लैक ऑफ ऑक्सीजन दिस इज अकर्स इन अवर मसल सेल्स, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, एज वेल एज एनर्जी इज प्रोड्यूस, मोर एनर्जी प्रोड्यूस, ठीक है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में, जो भी आप देख रहे हैं एनर्जी एनर्जी मैंने लिखा है, दैट मीन्स क्या होता है कि वो एनर्जी बन रही है एटीपी की फॉर्म में। अब बेटा यहां पर देखो एटीपी जो होती है, हाँ हाँ बोर्ड का क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जब मसल सेल्स में रेस्पिरेशन होगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो आप उसकी वजह से क्या कॉज होता है, कॉज मसल क्रैम्प्स, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि क्वेश्चन आता है, मान लो आपका क्वेश्चन आ गया कि भैया मसल क्रैम्प्स कब होते हैं, या फिर मसल्स में क्रैम्प्स आना क्यों स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो आप उसका आंसर सीधा सीधा लिख देंगे कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें हमारी बॉडी में क्या बनने लगता है, मतलब मसल सेल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमें क्या आते हैं, मसल क्रैम्प्स आते हैं, क्लियर है। अब दूसरी बात सुनिए बेटा, कि ये जो एटीपी बनी, वो एटीपी बनी कैसे, जो एडीपी है एडिशन डाई, अब डी से याद रखना कि यहाँ पर डाई आ गया मतलब 2 फॉस्फेट है, उसके साथ जब एक और फॉस्फेट जुड़ जाता है, ठीक है, उसके साथ जब एक और इनऑर्गेनिक, मैंने आई लिखा है यहाँ छोटा सा ध्यान में रखना, एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है तो भैया 3 फॉस्फेट हो गए, दैट मीन्स क्या हुआ, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। एटीपी का यूज किस लिए है, हम खाना खाते हैं, खाना इसीलिए तो खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिले, है ना, पढ़ते हो ना 6, 7, 3 पता नहीं कौन कौन से क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि हम खाना क्यों खाते हैं, ठीक है, खाना इसलिए खाते हैं कि भैया जिससे हमें अपने वर्क को करने के लिए एनर्जी मिल जाए। अब वो वर्क क्या है, द वर्क इज दैट कि जो भी हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं, कमेंट डाउन करिएगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेसेस किस किस को नहीं पता है, ठीक है, हमारी मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन कराते हैं, जैसे मैं अपना हाथ ऐसे कर रही हूं तो मेरी मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। प्रोटीन बनाने में जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी हेल्प करती हैं। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स क्या है, जो कि हमारा मैसेज स्टिमुलस बाहर से हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, उसके ट्रांसफर में भी ये हेल्प करती हैं, ठीक है, और भी हमारी अदर एक्टिविटीज जो होती हैं उसके लिए हेल्प करती हैं। क्लियर है यहां तक, बोर्ड का क्वेश्चन, एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस जो ईस्ट में हुआ एनारोबिक प्रोसेस होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या बना, उसकी वजह से क्या हुआ, क्लियर है। अब बेटा एक बात सुनो, यहाँ पे आपकी बुक में ना एक एक्टिविटी दी हुई होगी ये वाली, ठीक है, स्टार्टिंग में लिखा होगा रेस्पिरेशन, उसके बाद लिखा होगा कि भाई एक सिरिंज से आप हवा दे रहे हैं बीकर में और उसमें लाइम वाटर प्रेजेंट है, दूसरे में आप खुद अपने माउथ से एयर पास कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें भी भैया लाइम वाटर है। अब रिजल्ट क्या होता है, जब भी लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मिल्की फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक्सहेल क्या किया, बाहर क्या निकाला अपनी बॉडी से, अपने नोज के थ्रू, ठीक है, क्या निकाला था, कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जब उस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, मिल्की ट्रांसफॉर्म कर लेगा, ठीक है। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू में ये एक्टिविटी दी जाएगी,
फिर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइम वाटर ने किसके साथ रिएक्ट करा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और जब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मिल्की फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो मिल्की फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। क्लियर? हाँ भैया, अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, मींस एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है रादर देन दी एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना। क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोल दो या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन बोल दो। क्लियर है? अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वर्सेस एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैं जैसे अब बाहर खड़ी हूं, आप लोग बाहर बैठे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बाहर का मतलब है पानी से बाहर। ठीक है, पानी के अंदर तो दम घुट जाएगा भैया। ठीक है, पानी से बाहर जैसे बैठे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, तो ऑक्सीजन को हम इजीली इनहेल कर लेते हैं, और हमारे पास इन्वायरमेंट में कैसी है, प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब हाई अमाउंट में। क्लियर है? अब वहीं दूसरी तरफ अगर मैं फिशेस की बात करूं, तो फिशेस जो होती हैं उनको डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए होती है, मतलब वो पानी में रहती तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ही उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अब जब वो उनकी रिक्वायरमेंट है, डेट मीन्स क्या है कि भैया उनका ब्रीथिंग रेट हाइयर होता है। क्यों? क्योंकि वो प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं, वो कैसी फॉर्म में लेते हैं, डिजोल्व फॉर्म में। ठीक है, क्लियर यहां तक, है ना? अब दूसरी बात सुनो, इसी वजह से मैंने यहाँ हाइयर लिखा है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीथिंग रेट या रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो कैसा होता है बेटा, हाइयर। ठीक है, क्लियर है भैया? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम बताएंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो प्लीज कीप फॉलो, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच बच्चों। और अगर किसी को भी कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, उसको कमेंट डाउन कर दीजिए प्लीज, जिससे कि मुझे लगे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच।